सभी भाइयों को नमस्कार। बिहार कटाफ में धांधली की जो बातें निकल कर आ रही हैं उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जब रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें कहीं भी स्कोर नहीं दिखाई देता है। मतलब कहें तो किसी भी छात्र का, अभ्यर्थी का कोई भी रोल नंबर अगर है तो उसमें भी उसके आगे कहीं भी स्कोर नहीं दिखाई देता है कि किस अभ्यर्थी ने कितने अंक को प्राप्त किया है। कुछ छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली इसमें हुई है। वो नंबर तो कम पाए हैं लेकिन उसे जनरल लिस्ट या ओबीसी में लिस्ट को में उनको डाल दिया गया है। तो कैसे मालूम करें क्या वो कट ऑफ से नीचे पाए हैं या कट ऑफ से ऊपर ही हैं। ये आरोप क्या कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी लगा रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो ये रिजल्ट आप प्रकाशित किए हुए हैं तो आप उस रिजल्ट के आगे, रोल नंबर के आगे उस उनका अंक लिख दीजिए कि किस अभ्यर्थी ने कितने नंबर को पाया हुआ है। सभी छात्र नेताओं का कहने का मतलब ये है। उनका कहना मतलब ये है कि आपने अगर कट ऑफ जारी किया तो कट ऑफ आप रिजल्ट के टाइम में ही जारी कर दिए होते। मतलब नियम तो यही है कि जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं उसके कट ऑफ के साथ ही जो है रिजल्ट को घोषित किया जाता है। आप एक तरफ से क्या किए हैं, रिजल्ट को घोषित कर दिए और उसके बाद से आपने कट ऑफ नहीं निकाला और बहुत बवाल के बाद से, बहुत हल्ला होने के बाद से आपने आन फान में अब जा कर के आप कट ऑफ आप जारी कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है कि आप इतने शोरगुल होने के बाद से, इतने धरना प्रदर्शन होने के बाद भी अब आप क्या कर रहे हैं कि कट ऑफ को जारी कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि अब आप अगर आप कोई भी आप जैसे रिजल्ट घोषित किए हैं तो उसकी आगे किस अभ्यर्थी ने कितने नंबर को पाया हुआ है आप उसको जारी कर दें। तभी निकल के सामने आएंगी कि जनरल में कितने अंक पे क्वालिफाई हुआ और वो ओबीसी एससी एसटी पे कितने नंबर पे क्वालिफाई हुआ था। अगर आप ऐसे जारी नहीं करेंगे तो उनके कहने का मतलब ये है कि बैकडोर से कुछ खेल तो हुआ है। चलिए, छात्रों ने जो आवाज़ उठाई है उसको हम 10 बिंदुओं के माध्यम से समझ लेते हैं कि 10 बिंदु में उन्होंने क्या किया, वो मांग उठा रहे हैं। चलिए, अपने मांग से हम अपने चैनल के माध्यम से वो 10 बातें जो जो निकल के सामने आ रही हैं हम उसको आपको बता रहे हैं। अगर हम पहले नंबर पे बात करें तो सरकार जो है वह नियुक्ति के नाम पे ठगने का काम कर रही है, ऐसा कहना है जो भी छात्र नेता हैं उनका भी कहना है और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस बात को कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि वो ये बातें क्यों कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि आपने रिजल्ट निकाला हुआ है तो इस रिजल्ट में बहुत सारे नियोजित शिक्षक हैं, बहुत सारी चीज़ों का इसमें धांधली इसमें हो रहा है। सबसे पहले कहें एक बात, तो आपको इसके पहले भी आपको बताया कि उनके कहने का मतलब ये था कि आप जो है रोल नंबर के साथ क्या करें, अभ्यर्थी का जो है वह स्कोर जारी कर दें कि कौन से स्कोर ने कितने नंबर को प्राप्त किया है। और अगर सही बात कहें तो सरकार नियुक्ति के नाम पे ठगने का काम कर रही है। अगर इस बात में देखें तो बीपीएससी कार्यालय पे बहुत सारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, आप इसको समझ ही रहे हैं। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो कोई भी अभ्यर्थी जिसका नंबर कम है अगर वो चाहे तो इसमें अपना उसका रोल नंबर आ जाएगा, तो कैसे मालूम हो कि वो लड़का जो है वह कम अंक पाते हुए भी जो है वह इस रिजल्ट में शामिल है। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि रोल नंबर के साथ आप स्कोर कार्ड। उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वह नियुक्ति के नाम पे क्या कर रही है, ठगने का काम कर रही है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ी का मैटर सामने आ रहा है। उनका कहने का मतलब ये है, जो भी छात्र हैं या अभ्यर्थी, उनके कहने का मतलब ये है वाटर मार्क को लेकर के धांधली हो रही है। शिक्षा विभाग जो है वाटर मार्क को ही दे करके वेरिफिकेशन कर रही है। बशर्ते ऐसा नहीं है, उन्हें हर चीज़ डॉक्यूमेंट को देख के उनको करना चाहिए था। मतलब कुछ छात्र तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो फर्जी डिग्री हासिल कर लिए हों और उसे साइट पे अपलोड किए हुए हों और वही साइट का प्रिंट आउट लेकर के वाटर मार्क उस पर आ जा रहा है और वहीं क्या है, शिक्षा विभाग जो वेरिफिकेशन कर रही है उनके पास जा रहे हैं और वह उसी को देख कर के क्या कर रही है कि उसको सत्यापित उसको कर दे रही है कि हाँ, इनका जो है वो डॉक्यूमेंट सही है।
तो कई यूट्यूब चैनल पर आप देखे भी हैं कि शिक्षा विभाग के ऊपर भी यह आरोप लग रहा है कि केवल सत्यापित भी नहीं किया जा रहा, वैसे कोई फार्म वो कोई अपना फाइल दे रहा है और बिना फाइल को देखे हुए भी उसे रख दिया जा रहा है। कई जो है लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं। और अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो एक छात्र का 2 जगह या 3 जगह रिजल्ट आया हुआ है और केवीएस का रिजल्ट भी आया हुआ है, जिससे क्या होगा कि जो आंकड़ा है वह पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप जानते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम भी इसमें हुआ था। तो केवीएस के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे लड़कों का नाम जो पास किए हुए हैं केवीएस में भी, उनका उधर केवीएस में भी नाम आया हुआ है। और क्या हुआ है कि जो बिहार में जो परीक्षा हुई है उसमें 2 2 जगह क्या हुआ है रिजल्ट उनका आया हुआ है। 9 10 में भी उनका रिजल्ट है और पीआरटी में भी उनका रिजल्ट है। तो अभ्यर्थी यह कह रहे हैं कि आप पहले क्लियर तो कर लीजिए कि वह लड़के कहाँ रहेंगे। आखिर में अगर वो किसी एक जगह अगर चले जाते हैं तो क्या होगा, वह सीट खाली हो जाएगी, इसलिए सीट पूर्ति होती हुई नहीं दिख रही है। उनके कहने का मतलब ये है कि आप टाइम ले लीजिए, 1 महीने 2 महीने जो भी आपको टाइम लेना है आप टाइम ले लीजिए। जो रिजल्ट जो प्रकाशन है वह जो है अभ्यर्थी जो एक ये 2 जगह 3 जगह आपके पास हुए हैं, ठीक, कम से कम वो तो क्लियर तो हो लें कि उन्हें पीआरटी में पढ़ाना है या उन्हें 9 और 10 में पढ़ाना है, तो उनका जो सिलेक्शन हो वह एक ही जगह हो। अगर वहीं बात करें तो बेरोजगारों का आंकड़ा इसमें नहीं है। इसमें नियोजित शिक्षक क्या हुए हैं, बहुत सारे पास आपके हुए हैं। जो भी आपने रिजल्ट देखा उसमें नियोजित शिक्षक भी तो भरे पड़े हैं, इसमें भरे पड़े हुए हैं। इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वह जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर तो जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें आप रोज़गार कहाँ दिए, क्योंकि वह ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं। इसलिए उनका कहने का मतलब यह है कि जो बेरोजगारों का आंकड़ा है ही नहीं है। इसमें कितने बेरोजगारों को इसमें नौकरी दिया गया है, कितने जो हैं इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनको नौकरी दी गई है, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। अगर पाँचवें तो 2023 में जो है एस्टेट आपके बहाल हुए हैं, उनकी बहाली तो हो नहीं सकती। जो एस्टेट पास किए हुए हैं 2023 में उनकी तो बहाली नहीं हो सकती, ऐसा कहना है, ठीक। उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो संगीत से पास किए हुए थे, उनका जो है कोर्ट से आदेश था, उनका तो ठीक है, उनका हुआ तो कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो एस्टेट पास करके जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे उनका क्यों हुआ है, क्योंकि जब भरा जा रहा था तो उस फॉर्म भरने में कहीं भी क्या था, एस्टेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्या किया कि एस्टेट जहाँ पे जो सर्टिफिकेट जहाँ पे लगाना था उसके जगह पे उन्होंने दूसरे सर्टिफिकेट को उन्होंने अपलोड कर दिया। और बीपीएससी जो है बिना जांचे परखे हुए वह क्या की उनका परीक्षा ले ली। परीक्षा लेने के बाद से उनका क्या की आपका मेरिट लिस्ट में नाम ला दी। नाम लाने के बाद से उनका क्या कि उनका डीवी भी करा दी। डीवी कराने के बाद से उनको जो है वह सरकार ने नियुक्ति पत्र भी उन्हें सौंप दिया। तो उनके कहने का मतलब यह है कि कुछ आप एक आध दो लोगों को भी देखे हैं कि जो लोग ये साफ साफ जो अभ्यर्थी हैं जो खुद कैंडिडेट हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ हम ये स्टेट पास नहीं थे लेकिन फिर भी हमारा चयन हो गया और 4 4 बार हमारा जो है वह हमारा जांच में गया। आखिर में चारों जगह हम क्लियर हो गए। आखिर में बीपीएससी क्या देख रही है। एक अभ्यर्थी ने ये भी कहा यूट्यूब पे आकर के कि मेरा यह स्टेट में क्वालिफाई नहीं था, फिर भी मुझे पास हमारा कर दिया गया और नियुक्ति हमें सौंप दिया गया। मैं बीपीएससी कार्यालय में अपना इस्तीफा देने आया था। तो इतनी भारी गलती कैसे हो गई बीपीएससी से कि अभी तो उस अभ्यर्थी ने क्लियर कर दिया कि हाँ हमने किया था। उसने माना और आ करके उसने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। लेकिन मानिए कि सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं। कुछ लड़के लगा रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या हो गए फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए होंगे और वो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके वह क्या करेंगे, नियुक्ति अपना पा जाएंगे। वहीं पे अगर कुछ चैनल पे बात करें तो कुछ चैनलों पे ये बात निकल के सामने आ रही है कि एक 19 साल की लड़की है जो ये स्टेट पास कर गई है। आखिर जो है वह 19 साल की लड़की ये स्टेट कैसे क्वालिफाई करेगी, यह भी मैटर सामने
आ रहा है। तो छात्रों ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है और वो क्या किए, बीपीएससी गेट पर गए हुए थे। और जो ये देखिए छात्र नेता चुप होने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरी बहाली को ही गड़बड़ बहाली बताया और उन्होंने कहा कि जो भी आपने रिजल्ट दिया है उसका आप पहले वेरिफिकेशन कर लें, उसके बाद से कुछ भी आप करें, आप नियुक्ति दें, चाहे कुछ भी आप अपने तरफ से करें। और वहीं पे एक तरफ जीतनराम मांझी जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि ये लैंड फॉर जॉब के तरह है, ये यह मनी फॉर क्या है घोटाला ये लगता है। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा है कि कि हो सकता है कि बैक डोर से इसमें बहाली इसमें हो रही हो और पैसे लेकर के बहाली की जा रही हो। इसके पहले आपने जब रिजल्ट जारी नहीं हुआ था तभी आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल चाहे अन्य जगह भी आप ये सुनते हुए आ रहे थे कि पैसे दे करके बहाली हो रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था। अब जो है एक सांसद जो आपके एक नेता हैं जीतनराम मांझी जी, उनके द्वारा यह कही गई है कि यह मनी फ्रॉड क्या हुआ है, घोटाला है। तो आखिर में इतने बड़े नेता ये बात क्यों कह रहे हैं, इस बात की भी पुष्टि बीपीएससी को अपने तरफ से करनी चाहिए। और वहीं बात करें तो जो डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है उसको तो बीपीएससी को ही करना चाहिए था, क्योंकि जो संस्था एग्ज़ाम लेती है वही क्या करती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही काम करती है। अब हमें ये बताइए कि बीपीएससी ने क्या हुआ, नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन निकाल करके बीपीएससी ने क्या किया, अ, आपका परीक्षा कराया, परीक्षा कराने के बाद से बीपीएससी ने ही रिजल्ट दिया। रिजल्ट देने के बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद से हमारा जो काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वह शिक्षा विभाग करा रही है। ऐसा बहुत सारे लोगों का द्वारा कहना है कि शिक्षा विभाग करा रही है। और छात्र नेता तो बोल रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी ही कह रहे हैं कि वो ये शिक्षा विभाग का काम है करना। तो हमें ये बताया, छात्र नेता ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम करी बीपीएससी ने ली, जब एग्जाम का परीक्षा फल ली बीपीएससी दे रही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम क्यों शिक्षा विभाग को दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी संदेह जताया कि इसके पहले भी जो नियोजन की जो भर्ती हुई थी उसका जो है अभी भी जो मुकदमा अभी भी चल रहा है और उसमें नियोजन में जितने लोग भर्ते, बहुत सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो फर्जी तौर पे डॉक्यूमेंट लगा करके वह शिक्षक बन गए थे, उनका तो अभी जांच पूरा हुआ ही नहीं। तो आखिर अब ये जो नई वेरिफिकेशन का काम कैसे शिक्षा विभाग पूर्ण पारदर्शिता से करेगी। अब उस सभी छात्र नेताओं का कहना यह है कि बीपीएससी जो है वही क्यों नहीं खुद वेरिफिकेशन का काम कर रही है, उनका कहना ये है। और छात्र नेताओं ने यह भी एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इतनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतनी बड़ी जो है गड़बड़ी कहाँ से सामने निकल के आ रही है कि इसमें बीएड धारी भी इसमें आ गए हैं और नियोजित शिक्षक भी इसमें आ गए हैं। वहीं पे कहें तो छात्र नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बीपीएससी ने अब तक बहुत सारी भर्तियां ऐसी कराई हैं जो सालों साल पेंडिंग हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आई हैं। कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं कि जो 2012-2014 से लटकी हुई हैं, लेकिन उनकी जो है परीक्षा फल अभी तक घोषित नहीं किया गया। तो उन सब का कहना है ये है कि बीपीएससी अब इतनी हड़बड़ी में क्यों है। उन्हें पहले अपने जो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट निकाला था उसको उसको अपने तरफ से जांच कर लेनी चाहिए। इस पर शिक्षा विभाग को सौंपने का क्या है, यह शिक्षा विभाग को जो आप सौंप रहे हैं यह संदेह पैदा करता हुआ दिख रहा है। पहले से अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं उनका अभी तक कुछ भर्तियों का अभी तक रिजल्ट अभी नहीं आया है और कुछ भर्ती अभी तक नहीं हुआ है। अगर बात करें तो इसके जो शिक्षा नियोजन जो आपका शिक्षा विभाग जो इसके पहले भर्ती कराया था उसमें और अभी भी लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी तो उन पर फैसला नहीं आया कि उनका जो डॉक्यूमेंट है फर्जी है या ओरिजिनल उनका डॉक्यूमेंट है। और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश जारी कर दिया है क्या है कि उनका जांच हो और यह क्लियर किया जाए कि वह जो है अपना डॉक्यूमेंट फर्जी लगा के अपना नौकरी कर रहे हैं या वो सही अपना डॉक्यूमेंट लगा के नौकरी कर रहे हैं, इसकी जांच अभी चल ही रही है।
और उनका ये भी कहना है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि इन सब का जांच होगा, इन सब का जांच होगा तो साल 2 साल तक तो इनका जांच ही होता रहेगा, और साल 2 साल तक जो है अभ्यर्थी, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वह नौकरी करते रहेंगे, और साल 2 साल बाद आप नौकरी करेंगे, आप जांच करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी गारंटी क्या है कि आप जांच करेंगे या नहीं करेंगे। शिक्षा, क्योंकि ये जांच तो आप कर नहीं रहे, जांच तो शिक्षा विभाग कर रही है, और इसलिए कह रहे हैं कि अगर जांच अगर होती भी है, 2 साल बाद जांच होती भी है, तो जब उनकी जांच होगी तो वह पद क्या होगा, रिक्त होगा। जब पद रिक्त होगा तो लोग कहाँ से आएंगे, ठीक। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप अभी जांच कर लीजिए और पूरे पारदर्शिता से जांच कीजिए, और आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम ले लीजिए, लेकिन पूर्ण पारदर्शिता से जांच कीजिए, और जितने भी फर्जी लोग हैं उनको बाहर करिए, और फ्रेश रिक्वायरमेंट डालिए और फ्रेश लोगों को भर्ती कीजिए, ताकि उसमें न आपके नियोजित शिक्षक उसमें हो, न आपके बीएड धारी उसमें हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो फ्रेश हो। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो जैसे कट ऑफ लिस्ट इन्होंने जारी किया, उसके बाद से वो सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए सर, हम इतने, हम हमारा नंबर है, कट ऑफ से हमारा ज़्यादा हमारा नंबर है, लेकिन हमारा उसमें रिजल्ट में नाम नहीं आया, और हम भाषा में भी पास हैं, हमें फेल किया गया। तो ये सब बातें निकल के सामने आ रही हैं कि सच में अगर वो पास हैं, तो अगर कट ऑफ लिस्ट के अगर ऊपर हैं, तो उन्हें क्यों नहीं शामिल किया गया। ये बातें तो सामने निकल के आ रही हैं। अगर अगर दर्शन में बात करें तो आज तो ऐसा हुआ कि बीपीएससी जो बीपीएससी गेट पे बहुत सारे जो है दिव्यांग अभ्यर्थी पहुंच गए, और उन्होंने यह सीधा आरोप लगा दिया कि हम दिव्यांग हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट हमारा क्यों नहीं आया, और उन्हें क्लियर दिखाया कि हम पास हैं। जो बीपीएससी का जो क्राइटेरिया था उसमें वो पास होते दिख रहे थे, और मीडिया पे ये भी आया कि उन्हें पुलिस क्या की, वहाँ से धरना प्रदर्शन देने की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने बोला कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने की इजाज़त नहीं है, अतः पुलिस ने क्या किया, उनको गाड़ियों में बैठा करके उन्हें वहाँ से ले गई, और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने से वहाँ पे उन्हें रोका गया। और कहें तो कुछ बातें तो ऐसी आ रही हैं कि निकल के सामने से मीडिया में कि छात्र के ऊपर भी क्या क्या किया गया, धक्का मुक्की किया गया, और छात्र नेताओं को क्या किया, धक्का मुक्की भी बर्दाश्त की गई। अगर बात करें तो बिहार में जो कट ऑफ में जो धांधली की है, जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, उससे तो ये क्लियर होता है कि जो छात्र नेता जो आरोप लगा रहे हैं, उसके आरोप की उसे जांच होनी चाहिए कि इसमें क्या, इसमें सही है क्या, इसमें गलत है। लेकिन वह आरोप तभी सफल होगा जब बीपीएससी रिजल्ट के साथ उनके नंबर भी क्लियर करेगी कि किस व्यक्ति ने कितने नंबर को पाया हुआ है। ये रोल नंबर वाला व्यक्ति इतना नंबर पाया हुआ है, यह रोल नंबर भी वाला व्यक्ति इतना नंबर पाया हुआ है, तभी जा कर के जनरल का क्लियर हो पाएगा। उसके बाद से जनरल के बाद से ओबीसी एसटी जितने हैं तभी उनका क्लियर हो पाएगा। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि इसमें मनी फ्रॉड जो है, मनी फ्रॉड घोटाला हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ भी क्लियर हो जाएगा कि मनी फ्रॉड घोटाला कुछ भी नहीं हुआ है। जो पूर्ण रूप से जो है वह रिक्वायरमेंट वह पारदर्शी हमारा बना हुआ है। कुछ जैसे हैं छात्र जो हैं वह हाई कोर्ट पहुँचे हुए हैं कि अपने नंबर को लेकर के कि हमारा नंबर इतना है, फिर भी हमारा जो है भर्ती नहीं हुआ, उस पर भी संशय जो है वह खत्म हो जाएगा, और यह जो भर्ती है वह पूर्ण रूप से पारदर्शी बनी रहेगी। तब तक मेरे